किसी गांव में एक लड़का रहता था। उसके पिताजी बहुत ही गरीब किसान थे, जिन्होंने लोन लेकर अपने बेटे को शहर पढ़ाई करने के लिए भेजा था। आलू शहर में मेहनत करके मन लगाकर पढ़ाई करता। एक दिन की बात है, आलू एक बार चाय की दुकान में बैठकर चाय पी रहा होता है। बेटा, मुझे लग रहा है कि तुम यहाँ पर नए हो। कुछ दिन पहले ही यहाँ पर आए हो। हाँ अंकल, मैं गांव से हूँ और कुछ दिन पहले ही इस शहर में पढ़ाई करने के लिए आया हूँ। अच्छा, ये बात है। वैसे कैसा लग रहा है नए शहर में आकर? पढ़ाई में मन तो लगता है ना? हाँ अंकल, अभी तो सब कुछ अच्छा लग रहा है और पढ़ाई में भी मन लग रहा है। हमारे जमाने में तो कॉलेज के कमरे बहुत ही गंदे और बेकार लग रहे थे। वहाँ के टीचर भी अच्छे नहीं थे। अभी भी वही हाल है या फिर कुछ सुधार हुआ है? आजकल के टीचर पढ़ाते तो है ना, या फिर ऐसे ही पहले की तरह टाइम पास करते हैं? नहीं नहीं, अभी के तो कमरे बहुत ही साफ सुथरे हैं और टीचर भी बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं। लेकिन मेरे कॉलेज के बारे में आपको कैसे पता? क्या आप कभी चाय देने के लिए जाते थे क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, मैंने भी इसी कॉलेज से पढ़ाई की है। क्या आपने भी इसी कॉलेज से पढ़ाई की थी? पक्का आप फेल हो गए होंगे, पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते होंगे, तभी तो चाय का ठेला खोला है। अगर आपने पढ़ाई में मन लगाया होता तो आज आप कहीं अच्छी जगह नौकरी कर रहे होते। नहीं नहीं बेटा, मैं अपने समय में उस कॉलेज का टॉपर हुआ करता था। मेरा उस कॉलेज में नाम हुआ करता था। मैं पढ़ने में बहुत ही तेज था। अरे जब आप पढ़ने में तेज थे तो कोई अच्छी सी नौकरी क्यों नहीं की? क्योंकि मुझे कहीं पर नौकरी मिली ही नहीं। इन कॉलेज वालों ने जो डिग्री दी वह किसी काम की नहीं है, बस एक कागज का टुकड़ा है। मैं जब कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गया तो कंपनी वालों ने कहा कि तुम्हें वह स्किल आती ही नहीं है जो हमें चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे वह काम नहीं आता जो उन्हें चाहिए, इसीलिए मैं वहां पर काम नहीं कर सकता। और फिर कहीं पर भी मुझे नौकरी ना मिलने की वजह से मैं बेरोजगार हो गया और फिर मुझे मजबूरी में ये चाय का ठेला खोलना पड़ा। ये तो आपके साथ बहुत ही बुरा हुआ। और फिर आलू चाय पीकर वहां से चला जाता है। देखते ही देखते 3 साल बीत जाते हैं और आलू की पढ़ाई पूरी हो जाती है। आलू के पास जब डिग्री आती है तो उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो अपने घर में फोन करके ये खुशखबरी सुनाता है। पिताजी, मुझे मेरी डिग्री मिल चुकी है। मेरा पढ़ाई पूरा हो गया। अब मुझे एक बहुत ही अच्छी नौकरी मिल जाएगी। फिर मैं आपका सारा लोन चुका दूंगा। बेटा, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे तुम पर गर्व है। उसके बाद आलू बहुत सारी कंपनियों में इंटरव्यू देने के लिए जाता है, लेकिन उसे कहीं पर भी काम नहीं मिलता, क्योंकि सभी कंपनियों का कहना था कि उसके पास वो स्किल नहीं थी जो उस कंपनी को चाहिए। माफ़ कीजिए आलू जी, लेकिन हम आपको यहाँ पर जॉब पर नहीं रख सकते, क्योंकि आपको आज के टाइम में काम आने वाली कोई भी स्किल नहीं आती। लेकिन मैंने तो अपने कॉलेज में टॉप किया है, फिर आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? लेकिन फिर भी हम आपको बता दें कि आपको कॉलेज वालों ने कुछ भी नहीं सिखाया है। कंपनी वालों की ये सब बात सुनकर आलू बहुत ही दुखी हो जाता है और वहां से चला जाता है। और फिर घर जाकर रोने लगता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं इस तरह से अपने पिताजी की मेहनत की कमाई बर्बाद नहीं कर सकता। मुझे उस चाय वाले की बात को अनसुना नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब मैं क्या करूं? मुझे अपने घर का रेंट देना है, घर पर पैसे भी भेजना है, पिताजी का लोन भी चुकाना है। ये सब कैसे होगा? मैं तो अब पढ़ा लिखा बेरोजगार बन गया। मुझे अब कहीं और काम ढूंढना होगा। अगले दिन जब आलू घर से निकलकर काम ढूंढ रहा होता है, तभी आलू की नजर एक भंगार वाले की दुकान पर पड़ती है। उस दुकान पर एक बोर्ड लगा हुआ था जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि काम के लिए एक आदमी चाहिए। आलू ये बोर्ड देखकर उस मौके का फायदा उठाता है
और भंगार की दुकान पर जाकर काम मांगने लगता है। साहब, आपकी दुकान के बोर्ड पर लिखा है कि आपको काम के लिए एक आदमी चाहिए। क्या मुझे यहाँ पर काम मिल सकता है? बेटा, देखने से तो तुम पढ़े लिखे लगते हो। तुम्हें कहीं अच्छी जगह पर काम करना चाहिए। तुम भंगार की दुकान पर काम क्यों करना चाहते हो? मैंने बहुत जगह काम ढूंढा, लेकिन मुझे कहीं पर भी नौकरी नहीं मिली और घर का खर्चा भी तो चलाना है। इसीलिए मैं आपकी दुकान पर काम करना चाहता हूँ। जब तक मुझे कोई नौकरी नहीं मिलती, तब तक मैं आपकी दुकान पर काम करूंगा, और जब मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी, तो मैं वहां चला जाऊंगा। मुझे काम की सख्त जरूरत है। अच्छा ठीक है, तो तुम कल से काम पर आ जाना। अब आलू भंगार वाले की दुकान पर काम करता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन उस भंगार वाले की दुकान पर एक अमीर आदमी भंगार लेकर आता है। अरे भैया, यह मेरा पुराना टूटा फूटा सामान ले लो, और इसके जो पैसे बनते हैं वह मुझे दे दो। आलू उस अमीर आदमी को देखकर बहुत ही खुश होता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अमीर आदमी है। अरे भैया, ज़रा जल्दी ले लो ये सामान और मुझे इसके पैसे दे दो। मुझे काम पर भी जाना है। साहब, आप काम क्या करते हो? मेरी खुद की कंपनी है। वैसे तुम तो जवान हो और पढ़े लिखे भी लगते हो, तो फिर यहाँ पर काम क्यों करते हो? कहीं अच्छी जगह पर नौकरी या फिर कोई अच्छा सा बिजनेस क्यों नहीं करते? हाँ साहब, मैं बहुत ही पढ़ा लिखा हूँ। मेरे पास डिग्री भी है, लेकिन किसी भी कंपनी ने मुझे नौकरी नहीं दी। वह कहते हैं कि मेरे पास वह स्किल ही नहीं है जो उन्हें चाहिए। और रही बात बिजनेस की, तो बिजनेस करने के लिए तो बहुत सारे पैसे लगते हैं, जो मेरे पास नहीं है। मेरे पापा ने बहुत ही मुश्किल से जैसे तैसे करके लोन लेकर मुझे पढ़ाया है। मैं अपने पापा से और पैसे नहीं मांग सकता, इसीलिए मुझे मजबूरी में यहाँ पर काम करना पड़ रहा है। अमीर आदमी आलू की बातें सुनकर बहुत ही भावुक हो जाता है और आलू से कहता है। बेटा, बिजनेस करने के लिए बहुत सारा पैसा नहीं, बल्कि अच्छी नीयत और मेहनत चाहिए। मैं तुम्हें एक अच्छी सलाह देता हूँ। इस पर अमल जरूर करना। कहीं से भी कैसे भी करके थोड़े से पैसे जमा कर लो और फिर उससे कोई अच्छा सा बिजनेस कर लो। चाहे वह बिजनेस शुरू में छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन तुम एक अच्छा सा बिजनेस कर लो। तुम बहुत ही तरक्की करोगे। इतना बोलकर वह अमीर आदमी वहां से चला जाता है। आलू को उस आदमी की बात अच्छी लगती है, इसीलिए वह कहीं से भी जैसे तैसे करके थोड़े से पैसे जमा करने लगता है। आलू को बहुत ही अच्छे से खाना बनाना आता था, इसीलिए आलू ने सोचा क्यों ना मुझे जो आता है वही मैं करूं। इसीलिए आलू ने खाने पीने का ठेला ही लगा लिया। लोगों को भी आलू के हाथ का खाना बहुत ही पसंद आने लगा। एक दिन आलू के ठेले पर आलू का दोस्त खाना खाने के लिए आता है। अरे आलू भाई, तुम यहाँ पर और यह काम करते हो, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। तुम तो पढ़ने में बहुत ही होशियार थे। मुझे लग रहा था कि तुम किसी बड़े से कंपनी में कोई अच्छा सा जॉब कर रहे होंगे, लेकिन तुम तो यहाँ पर ये ठेला लगा कर बैठे हो। मुझे देखो, मैं पढ़ने में कितना कमज़ोर था और आज अच्छी सी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। महीने का 40,000 रुपये तनख्वाह है। मुझे तो शर्म आती है तुम्हें अपना दोस्त कहते हुए। ऐसे ही आलू का दोस्त आलू का बहुत ही मजाक उड़ाता है। अरे दोस्त, क्या करूं, मजबूर था मैं। मुझे किसी भी कंपनी में जॉब नहीं मिली, फिर थक हार कर ये काम शुरू किया। लेकिन मेरे पास पूरा प्लान है, तुम देखना, आगे जाकर मैं छोटे से ठेले को एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट में बदल दूंगा और मैं बहुत ही बड़ा आदमी बनूंगा। आलू के दोस्त को आलू की बात मजाक लगती है, इसीलिए वो हंसकर वहां से चला जाता है। एक दिन में अपना सपना पूरा जरूर करूंगा। आज भले ही पूरी दुनिया हंस रही है, लेकिन कल यही लोग मेरी तारीफ करेंगे। एक दिन आलू अपना काम बंद करके अपना ठेला लेकर घर जा रहा होता है कि तभी उसके पापा उसे देख लेते हैं। पिताजी पिताजी, आप मुझसे नाराज मत होइए, मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ। बस बेटा, अब तुम रहने दो।
अब मुझे कुछ नहीं सुनना। मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। मुझे लग रहा था कि तुम किसी अच्छे से कंपनी में कोई अच्छा सा जॉब कर रहे होंगे, लेकिन तुम तो यहाँ पर ये ठेला लगा कर बैठे हो। क्या इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें शहर पढ़ाई करने के लिए भेजा था? तुम्हें पता भी है मैंने तुम्हें कितनी मुश्किल से तुम्हें यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए भेजा था, लेकिन तुमने मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। तुमने तो मेरी पूरे गांव में नाक कटवा दी। पिताजी, आप मेरी बात समझिए। मैंने ये सब मजबूरी में किया है, इसमें मेरा कोई दोस्त नहीं है। मैंने मन लगाकर पढ़ाई की, लेकिन फिर भी मुझे कहीं पर भी नौकरी नहीं मिली। फिर मैंने थक हार कर ये काम शुरू किया है। आप देखिएगा, मैं छोटे से ठेले से एक बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट खोलूंगा और फिर मैं आपका सारा कर्जा चुका दूंगा। हम बहुत ही अमीर आदमी बनेंगे। बस कर, मुझे तुम पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। आज के बाद मैं तुम्हारा चेहरा तक देखना पसंद नहीं करूंगा। अब मैं चलता हूं अपने गांव, और मैं तुमसे तब तक नहीं मिलूंगा जब तक तुम अपना सपना पूरा नहीं कर लेते। और फिर पिताजी वहां से चले जाते हैं। पिताजी को जाते हुए देख आलू बहुत ही उदास हो जाता है। ऐसे ही समय बीतने लगता है। कुछ ही महीनों में आलू के पास थोड़ा सा पैसा जमा हो जाता है और लोगों से थोड़े से पैसे उधार ले लेता है। फिर एक अपना रेस्टोरेंट खोल लेता है। वो अपने रेस्टोरेंट को बहुत ही सुंदर बनाता है और इस रेस्टोरेंट में एक लाइब्रेरी भी रखता है, ताकि जो लोग उसके रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आए वो किताबें भी पढ़ सके। लोगों को आलू का यह आइडिया बहुत ही अच्छा लगता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग आलू के रेस्टोरेंट में आने लगते हैं। कुछ ही दिनों में आलू का रेस्टोरेंट बहुत ही अच्छे से चलने लगता है। फिर आलू अपना सारा लोन चुका देता है और पिताजी का भी लोन चुका देता है। एक दिन आलू के पिताजी आलू के रेस्टोरेंट पर आते हैं और आलू को देखकर बहुत ही खुश होते हैं। बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं किया, लेकिन आज तुमने अपना सपना साकार करके दिखा दिया। पूरे गांव में बस तुम्हारे ही चर्चे हैं। और फिर ऐसे ही समय बीतने लगता है। कुछ ही सालों में आलू एक बहुत ही बड़े रेस्टोरेंट का मालिक बन जाता है। एक दिन आलू का दोस्त उसी के रेस्टोरेंट में आता है। आलू का दोस्त आलू की सफलता को देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है और उसे खुद पर पछतावा होता है। अब आलू एक कामयाब आदमी बन चुका था।